हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा अ जर्नी ऑफ अ होम मेकर। कितने दिनों बाद आज मैं इधर बैठ के आप लोगों के साथ बात करने के लिए मौजूद हूँ, क्योंकि शिफ्टिंग था, बहुत सारी चीज़ें थी, आप लोगों को भी पता है। और ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है, खास करके अपने अगर खुद के घर में आप शिफ्ट हो रहे हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही टाइम जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके मुताबिक आपको करवाने की रहती है। तो मेरे भी बहुत सारे दिन ऐसे ही गए। होप कि आप लोग सब ने अंडरस्टैंड किया होगा, और मेरे जो भी बीच बीच में मैंने वीडियोस रिलीज़ किए उसको भी आप लोगों ने पसंद किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स मेरे से जुड़े हैं उन सब का बहुत ही बड़े दिल से मैं वेलकम करती हूँ। और अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं वापस से पहले की तरह रेगुलर वीडियोस अपलोड करती रहूँ। तो आज है मंडे, और मंडे मोटिवेशन के साथ मैं ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ। बताना चाहती हूँ कि बीच बीच में जो भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था या मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये सीन शूट कर लूँ, वो मैंने शूट किए हैं। बहुत छोटे छोटे सीन हैं, तो वो क्लिप्स मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। पहले आप ये देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज है मेरा एनिवर्सरी का डे, और आज जो है वो मैंने बनाया है बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। एक मिनट पकड़ी रख दो। इधर है पालक पनीर, पराठा, जीरा राइस, और इधर जो है वो है दाल तड़का, दाल फ्राई। साथ ही है सैलड, और कल की थोड़ी सी बैंगन की, मसाला बैंगन की सब्जी बची थी, वो है। और साथ में है श्रीखंड, अमूल का मैंगो फ्लेवर वाला। तो आज का हमारा ये लंच चल रहा है, एनिवर्सरी स्पेशल लंच। सो प्रसाद, कैसा बना है खाना? बहुत ही बढ़िया। कैसा लग रहा है नए घर में? बेहतरीन, ड्रीम कम ट्रू। इधर है मम्मी पापा। कैसा बना है खाना? बहुत बढ़िया बना है, होटल को टक्कर लगा दे ऐसा। तो आज क्या कहना चाहोगे? आप सब खुश रहो, आबाद रहो, गॉड आपकी सब कामना पूर्ण करे। आपको? ये आपकी एनिवर्सरी पर और आपके बर्थडे पर जो प्रसाद ने आपको गिफ्ट दी है वो इतनी बढ़िया है कि एक नया मकान, और उसमें हम भागीदार हो पाए कि वो दोनों आपके मकान शिफ्टिंग में, आपका वास्तु पूजन में, और आपकी एनिवर्सरी का आज लंच पर। अब हम 2 दिन में अपने गांव चले जाएंगे। वही है। गांव तो नहीं है, शहर ही है, अहमदाबाद नहीं, वो रहते देखे हैं। ना, हमने जन्म लिया था तभी वो गांव ही था, इसलिए हम उसको गांव ही कहते हैं। अभी बाद में वो शहर बना। सही है। और इधर है आर्यन। सो आर्यन, एंजॉयिंग योर लंच? क्या बोलना है? कुछ बोलना है मम्मा पापा? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि लंच में हम लोगों ने क्या खाया था और हमारा लंच कैसा रहा। प्लानिंग ऐसा था कि शाम को सोचा था कहीं पे बाहर जाएंगे डिनर के लिए, बट लंच हैवी हो गया था और काफ़ी लेट भी किया था हम लोगों ने। और उसके बाद सबको जो नींद चढ़ी कि सीधा बज गए 5, और 5 o'clock को उठने के बाद चाय पी, और फिर इतना डल फील हो रहा था कि कहीं पे जाने का भी मन नहीं था, ना ही कुछ काम करने का मन था। तो हमारा जो डिनर का प्लान था बाहर जाने का, वो हमने कैंसिल कर दिया, और अभी घर पर ही ऑर्डर किया है थोड़ा बहुत। जो हमारी फेवरेट रेस्टोरेंट थी वहाँ से 2-3 चीज़ें मंगवाई है, तो अभी वो ऑन द वे है। जैसे ही आती है आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि डिनर में हम लोगों ने क्या किया। बाकी अभी का माहौल में अगर आपको दिखाऊंगी तो सब लोग अभी चिलिंग मोड में बैठे हुए हैं। प्रसाद अपना वॉक करके आ चुका है, एंड अभी ही इज़ रिलैक्सिंग।
आर्यन एज यूजुअल आईपैड लेके बैठा है और मम्मी बैठी है इधर। शी इज़ ऑल्सो एन्जॉइंग, टीवी देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, पुराने पिक्चर्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। तो बस ऐसे ही आज का हमारा एनिवर्सरी का दिन गुजरा है। प्रसाद का जॉब चालू था तो उसने शाम तक तो काम किया है, तो चलता है। कभी कभार ऐसे दिन भी आते हैं कि थकान भरे, ऐसा होता है कि बस रिलैक्स होके चिल करके बैठे रहें, कुछ भी ना करें। तो ये आप लोगों ने देखा मेरा एनिवर्सरी का दिन कैसा रहा। बहुत सारे प्लान होते हैं बट सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, खास करके ये कोरोना के माहौल में। तो एनिवर्सरी तो चली गई, उसके बाद 2 दिन बाद मेरे मम्मी पापा भी वापस से अहमदाबाद गुजरात चले गए। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि हम तीनों नए घर में पहली बार अकेले, मतलब जो नॉर्मल रूटीन की लाइफ होती है वो शुरू उसके बाद हुई। तो आर्यन पहली नाइट थी कि वो अपने रूम में अकेला सोने जा रहा था, तो वो मोमेंट भी मैंने क्लिक किया है, देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, पेरेंट्स चले गए हैं और आज पहला दिन है जबकि आर्यन आज अपने रूम में, नए रूम में अकेला सोएगा। अब तक तो आप लोगों को पता ही है कि जब पुराने घर में रहते थे तो उसका जो बेड था वो हमारे बेडरूम में ही रखा हुआ था, तो वो वहीं पर सोता था। बट इधर हमने उसका रूम अलग से रेडी करवाया है उसकी चॉइस के मुताबिक, तो आज से वो वहीं पर सोएगा। तो उसका आज पहला दिन है और वो मैं शूट ना करूं वैसा हो ही नहीं सकता है। और पीछे जो आप देख रहे हो ये है मेरी फैमिली वॉल, इसमें बहुत सारे पिक्चर्स जो है अभी चेंज होने को है। ये सारी चीज़ें मेरी अभी पेंडिंग हो गई है, बहुत सारे काम बाकी है जो कि मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। बट आज का जो दिन है वो है आर्यन पहली बार अकेला सोने जा रहा है, तो क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। और ये वाला पिक्चर आर्यन का इधर ये वाली वॉल पे मैंने लगाया है और इधर है आर्यन। आर्यन, हाउ यू फीलिंग, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? एक्साइटेड हो अकेले सोने के लिए? हाँ, या डर लग रहा है? एक्साइटेड। एक्साइटेड है। तो पीछे उसकी रीडिंग लाइट लगवाया हुआ है, तो वो अभी बुक रीड कर रहा है और थोड़ी देर में वो खुद ही वहाँ से स्विच ऑफ करके सो जाएगा। और इधर जो है उसके स्टडी पे मैंने उसका नाइट लैम्प लगा दिया है ताकि उसको रात को भी अगर डर लगे तो भी ये थोड़ी सी लाइट जलती हो तो उसको थोड़ा अच्छा लगे। और हम तो बाजू में है ही, तो ये शुरुआत है, हम सबको करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली माँ हूँ, बट हर मदर जो है वो ये चीज़ करती है। और ये अभी 10 साल का होने को आया है, तो ये ज़रूरी भी था। फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत ही छोटी एज से ही उन लोगों को अकेला सोना पड़ता है, बट हम इंडियन पेरेंट्स जो है वो हमेशा ही ट्राई करते हैं कि हो सके उतना बच्चे हमारे साथ सोए। तो हमारी लाइफ में ये पहली शुरुआत आज से हो रही है, तो ये चीज़ मैं शूट ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता। देखते हैं कि कल सुबह आर्यन से बात करेंगे वापस से कि उसको कैसा लगा। गुड नाइट फॉर टुडे। हाँ, गुड नाइट। ऑल द बेस्ट। तो आप लोग अभी बताइए कि आर्यन सही में वहाँ सोया होगा या नहीं। वो तो वहाँ सो गया था, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। उसने अराउंड आधा घंटा बुक रीड किया और उसके बाद वो सो गया। बट मैं जो थी मुझे ही चैन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा हो रहा था कि उसको शायद मच्छर काट लेंगे या उसको फ़ैन ज़्यादा लगेगा या उसको ज़्यादा गर्मी लगेगा, क्योंकि नया घर है तो इसमें मुझे अभी आइडिया नहीं आ रहा था कि बाहर से कितनी हवा आ रही है वो रूम में। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मेरे दिमाग में, तो भी मैंने अराउंड 1:30 बजे तक मैंने कंट्रोल किया और सोचा कि नहीं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और बार बार मैं जाके देखती रही, और शायद ये चीज़ मैं अकेली नहीं, सारी मम्मीज़ जो है उनके साथ भी हो चुकी होगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं अकेली हूँ ऐसी कि जो इतना कॉन्शियस हो रही थी, या फिर आप लोग सब भी मेरे जैसे हो।
तो मैं बार बार जाके उसको देख रही थी और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मुझे भी नींद मेरी भी डिस्टर्ब हो रही थी उसकी वजह से। तो फिर फाइनली सोचा, प्रसाद ने भी बोला कि बेटर यू टेक हिम हियर। तो हमने वापस से उसको उठाया अराउंड 2 बजे के आसपास और उसको मैं मेरे साथ ही लेके सो गई। तो ऐसा रहा उसका पहला दिन। बट उसके बाद ऐसा हुआ कि सुबह जब वो उठा उसने मुझे बोला कि नहीं मम्मा, आई वॉज कंफर्टेबल, कि मुझे उठाया क्यों, मुझे वहाँ सोना था अकेले, मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर सोचा कि ठीक है, पहला दिन था, मैंने अराउंड 2-3 घंटे उसको वहाँ सोने दिया। नेक्स्ट डे से फिर वो अकेला वहाँ पर सोने लगा है, ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुआ मुझे। ऐसा था कि पहली बार लाइफ में वो अकेला सो रहा है तो शायद डरेगा, पर नहीं, वो आराम से सो रहा है। हाँ, अराउंड सुबह 4 या 5 बजे के आसपास अगर हम उठते हैं या उसको पानी पीना होता है, उस टाइम पे वो उठ के हमारे पास आ जाता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। बट वो उसने अपने कमरे में अभी पता चलता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, सो नाउ आई एम फीलिंग कि मेरा बेटा भी अभी बड़ा हो गया है। उसके बाद जो था वो था फ्राइडे सैटरडे संडे, और फ्राइडे को आई थी मेरी कज़िन सिस्टर, जिससे आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो मेरे बहुत सारे पिछले व्लॉग्स में, आनल। और वो लोग इधर आए थे, कुछ काम था उन लोगों को 2 दिन के लिए, तो वो इधर रहती है नज़दीक में, बट उतना भी नज़दीक नहीं है कि हम डेली मिल सके। तो वो लोग आए थे रुकने के लिए, तो फ्राइडे और सैटरडे। और वो जो है वो मेरे लिए बना के लेके आई थी स्पेशली उसके जीजा जी के लिए, प्रसाद के लिए, चॉकलेट ट्रफल केक। तो उसका भी छोटा सा क्लिप है, आप जल्दी से देख लीजिए। तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन मेरी सिस्टर आई है और आज वो कुछ स्पेशल बना के लेके आई है हमारे नए घर के लिए। तो आज वो सेलिब्रेट हम कर रहे हैं और उसने खुद बनाया है, ये रहा चॉकलेट ट्रफल केक। दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा यम है और अभी हम लोग उसको काटेंगे। हाँ करो, हाँ चलो। Congratulations and celebration. कोई सनम से आही जा सानू छुट्टा दे दो, कितने कल्ले जाए। और काफ़ी टाइम बाद ऐसे सब इकट्ठा होते हैं और ख़ास करके बच्चे, तो वो लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने भी सबने गाने गाए, बैठे, बातें की, देर रात तक जगे, बच्चों को भी नाइट आउट करवाया। अच्छा लगा। फिर वो लोग 2 दिन रुक के चले गए। तो इस तरह से ये जो भी सारी थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग थी वो भी मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। और अभी मैं वापस से मेरे रेगुलर व्लॉग्स बनाने का शुरू करूँगी। तो बात करते हैं आइकिया की टूर से। आइकिया में गई थी, आप लोगों को सबको पता है, और उसके वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो आइकिया में गई थी, बट आइकिया का जो भी शॉपिंग हुआ वो मैं नहीं कर पाई हूँ उसका व्लॉग, क्योंकि हालात ऐसे होते गए कि इधर नए घर के काम के लिए मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो आइकिया से मंगवाई थी, वो मुझे तुरंत ही उसको अपनी जगह पे फिटिंग करवाना पड़ा। तो मेरे पास टाइम नहीं रहा कि मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट का शूट कर पाऊँ। और उसके बाद भी ऐसा हुआ कि वापस से जब फैमिली आए थे सब लोग, उनके साथ भी मैं फिर से गई आइकिया, और उस टाइम पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ली वहाँ से। तो वो सारी चीज़ों को मुझे फिटिंग करवाना था, क्योंकि कारपेंटर वाले मेरे घर में ऑलरेडी आ रहे थे उस टाइम पे काम के लिए, और इन बिटवीन फैमिली भी इधर था, बहुत ज़्यादा रश था। तो मुझे सारी चीज़ों को मैं शूट नहीं कर पाई, मुझे इमीडिएटली उसको अपनी जगह पर फिट करवा देना पड़ा। प्लस बाद में शिफ्टिंग हो गया, तो शिफ्टिंग की वजह से भी सारी चीज़ें मुझे अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर देनी पड़ी। तो यही एक वजह है कि मैं आइकिया का जो भी शॉपिंग हुआ उसका व्लॉग ही नहीं कर पाई हूँ। बट डोंट वरी, मैं उसका अलग से ऐसे मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग करूँगी कि आपको मैं होम टूर भी दिखाऊंगी, और उसके साथ ही मैं आइकिया का जो भी प्रोडक्ट्स रहेगा वो सारी चीज़ें मैं आपसे एक्सप्लेन करती रहूँगी। और जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी अंदर रखी हुई है वार्डरोब में या वैसी चीज़ें हैं, वो चीज़ों को मैं अलग से आप लोगों को व्लॉग में दिखा दूँगी।
तो IKEA का जो शॉपिंग है वो मैं इस तरह से प्लान कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। होम टूर भी बाकी है मुझे पता है, बट होम टूर का ऐसा है कि वो बोलते हैं ना, शिफ्ट तो हम कर लेते हैं बट छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो अभी ऑर्डर हो चुकी है पर अभी डिलीवरी नहीं हुई है, और कुछ चीज़ें ऐसी है कि अरेंज मैंने अभी तो कर ली है बट मुझे उसको प्रॉपरली अरेंज करना है। तो मैं वेट कर रही हूँ वो सारी चीज़ों के आने का, कि एक बार सारी चीज़ें आ जाती है उसके बाद मैं आप लोगों से होम टूर शेयर करूँ। तो होप कि आप सब लोग अंडरस्टैंड करोगे और थोड़ा और वेट कर लोगे होम टूर के लिए। इन बिटवीन जो भी मैं बिज़ी हो गई थी उसके बारे में आपको बताऊं कि फैमिली था, वास्तु पूजा थी, आधे फैमिली चले गए थे, मेरे मम्मी पापा इधर रुके थे। इन बिटवीन शिफ्टिंग हुआ, शिफ्टिंग के बाद भी 2-3 दिन हमारे बहुत ही ज़्यादा बिजी गए। उसके साथ ही ऐसा हो रहा है कि आर्यन का स्कूल का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो उसके लिए भी स्कूल में से इतने सारे प्रोजेक्ट्स और वो सब पेंडिंग हो गए थे मेरे कि मैं ज़रा भी ध्यान नहीं दे पाई थी। वो सारी चीज़ें करते करते एक और चीज़ हुई कि मैंने जो क्रिकेट है, जो मेरे से पुराने मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा कि लास्ट ईयर भी मैंने क्रिकेट की टूर्नामेंट में पार्ट लिया था। हमारी सोसाइटी में ही वुमेंस डे पे क्रिकेट टूर्नामेंट होता थे, तो उसमें मैंने पार्ट लिया था। तो इस बार भी वो है, तो इस बार भी मैंने उसमें पार्ट लिया है। तो बीच बीच में जो भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था वो मैं स्पेंड करती थी नीचे क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, मुझे मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि मैं व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, पर मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था, क्योंकि क्रिकेट भी लाइक स्पोर्ट्स भी मेरा पैशन है और मुझे पसंद भी है। और पिछले 1 साल से जो हम लोग सब घर में थे और मैं भी इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी ये सारी चीज़ों को लेकर के, खास करके दिमाग में टेंशन, कोरोना, ये नए घर की सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस में रही थी पिछले 2 महीनों में। तो सोचा कि क्यों ना मैं पार्ट ले लूँ और थोड़ा सा मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, ऊपर से फ्रेंड से मिलेंगे, थोड़ा नया माहौल मिलेगा। तो इस वजह से मैंने क्रिकेट में पार्ट लिया और उसमें भी मैं जाती हूँ तो 2-2 घंटे तो कहाँ निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। साथ ही में घर का भी सब रहता है, खाना बनाने का, ये वो, बहुत ही ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं इसी के साथ एंड कर रही हूँ। थोड़ी बहुत आप लोगों से बातें करनी थी, वो बातें की, जो भी क्लिप्स थे वो सारे दिखाने थे, और फाइनली मेरी नई लाइफ इधर नए घर में शुरू करनी थी। तो होप कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग भी पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिए क्योंकि वो फ्री है। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, मेरे आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। और अभी मैं हूँ मेरी बालकनी में, इधर भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कराने वाली हूँ। इधर ये वाली जो वॉल है उसको भी मैं चेंज कराने वाली हूँ, कुछ डिफरेंट सा लुक देने वाली हूँ, बट सारी चीज़ें करने में टाइम लगेगा। तो तब तक आप लोग सब मेरे से जुड़े रहिएगा। होप कि मेरी चैनल को जितना प्यार देते हो उतना ही देते रहिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से बहुत ही जल्द। बाय।